नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रालय। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम परसेंटेज का सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा उसी का रिवीजन, जैसे जो कॉन्सेप्ट में बताया उसी के थ्रू 5-6 प्रश्न पहले हम कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हम वो कॉन्सेप्ट पढ़े हमारे अंदर माइंड में सेट हो जाए, हमें लगने लगे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट हमारे अंदर फिक्स हो गया है। वो तभी कॉन्फिडेंट वैसा आएगा जब आप उस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था उस पे 2-4 प्रश्न अच्छे से कर लेते, फिर आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो आइए हम अच्छे प्रश्न 4-5 लेकर आए हैं। जो पिछले क्लास में मैं फार्मूला बताया था परसेंटेज का, वही सारे के रिलेटेड ही फार्मूला यूज होंगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो ना देखें परसेंटेज का तो जाइए पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए। हम आपको पहले ही प्रॉमिस किए कि हम आपको सारा गणित का टॉपिक एकदम बेसिक से सिखाएंगे, उसके साथ साथ हम बेसिक मैथ भी आपको सिखाएंगे, जिसका भी सीरीज हमारा चल रहा है। बेसिक मैथ को एकदम नहीं रोकेंगे, चाहे उस पर अभी व्यूज आए या ना आए। हो सकता है कि अभी आप लोग को बेसिक मैथ आता है, कोई ऐसे जो बिगिनर्स होंगे जिनको मैथ नहीं आता है तो वो बेसिक मैथ को देखकर सीख सकते हैं। तो दूसरे को भी ये फायदा होगा प्लेलिस्ट। इसीलिए हम आपको कमिटमेंट किए थे कि हम उसको पूरा तो करेंगे ही, बेसिक मैथ को तो उसको भी हम लगातार करेंगे। इसका इधर हमारा अपना चैप्टर भी हम खत्म करेंगे। तो देखिए हम सवालें लिख कर लाए हैं, आपको सवाल दिखेगा हमारे पास। यहाँ पे उस प्रकार का सुविधा नहीं है कि आपको यहाँ सवाल दिखे हम सोल्यूशन करेंगे। हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, आपको अच्छे से सोल्यूशन बता रहा है। लेकिन सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा पिछले क्लास का। जैसे मैंने आपको बताया था लाभ और हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होता है। लाभ कब होता है और हानि कब होता है, ये मैं आपको बताया था। लाभ और हानि यही होता है कि जब अगर हम कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे तो हमारा लाभ हो जाता है। अगर ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हमारा हानि हो जाता है। अच्छा, खरीदे कुछ भी, कभी भी हम बोले कि कभी भी शब्द आ जाए खरीदे या खरीद कुछ भी, तो इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कोई भी प्रश्न में अगर शब्द आ जाए खरीदे तो उसका मतलब क्रय मूल्य। अगर बेचे या बेचा या बेचे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब उसे हम विक्रय मूल्य कहेंगे। ये 4 चीजें मैं आपको सिखाया था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। इसमें सारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि सारा का मैं फार्मूला भी आपको लिखाया था। अब आइए प्रश्न के मदद से आपको बेहतरीन तरीका से, एकदम धांसू तरीका से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं। और आप भी प्रश्न को सोल्व करने के प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हानि। यदि 2250 रुपए की साइकिल को किसी कारणवश 1125 रुपए में बेची गई। ध्यान से समझिएगा, इसमें सीधा सीधी आपको बोल दिया है हानि ज्ञात कीजिए, लेकिन सभी प्रश्न में आपको ये ना बोलेगा डायरेक्ट कि हानि निकाले लाभ निकाले ना। आपको समझना पड़ेगा कि कब हानि निकाल सकते हैं, कब लाभ निकलेगा। हानि कब निकलेगा, जब कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ निकलेगा, और ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हमारा हानि निकलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा बोल दिया कि हानि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हानि। बोल रहा है कि 2250 रुपए की साइकिल, कोई साइकिल थी, साइकिल उसे हमने 2250 रुपए में खरीदा था। कितना में, साइकिल की जो दाम था वो कितना था, 2250 दाम, यानी कि उस साइकिल को खरीदा कितना में गया था, तो 2250। खरीदा मतलब कि क्रय मूल्य, उस साइकिल का जो रेट है वो 2250, तो क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, 2250 रुपया। ध्यान से समझिएगा, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे हो गया कि 2250 रुपया में हम किसी साइकिल को खरीदे थे, लेकिन किसी कारणवश उस साइकिल को 1125 रुपया में बेचना पड़ा। कितना में बेचे, 1125 रुपया। बेचे मतलब विक्रय मूल्य। हाँ, बेचे मतलब विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। खरीदे मतलब क्रय मूल्य, बेचे मतलब विक्रय मूल्य। 1125 रुपया में हम इसको बेच दिए। तो अब बताना है, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न यही है कि हम इस साइकिल को 2250 रुपये में खरीदे थे, कोई कारणवश इसे 1125 रुपये में बेचे। तो बताइए कि इस वस्तु पर हमें कितना का हानि हुआ। तो मेरे साथियों, डायरेक्ट मैं आपको हानि का फॉर्मूला बताया हूं
कि क्रय मूल्य में से आप सीधा सीधी विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, या आपका हानि आ जाएगा। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य जो आपका है वो 2250 रुपये है, तो 2250 लिखेंगे माइनस विक्रय मूल्य जो आपका दिया हुआ है वो 1125 रुपया है। सो अगर हम इसको घटा कर देखें तो ये 2200 में से 1100 जाएगा तो 1100 बचेगा, और 50 में से 25 को घटाएंगे तो 25 बचेगा। यही आपका हो गया। कहने का मतलब कि अगर हम 2250 रुपये में इस वस्तु को खरीदे थे और 1125 रुपये में बेचे तो हमें कितना के हानि हुआ, तो 1125 रुपये का हानि हो गया। सोचिए, हम इसको साइकिल को खरीदे थे 2250 रुपये में, लेकिन कोई कारणवश 1125 में बेचना पड़ा, तो हानि हुआ। कितना हानि हुआ, तो ये 1125 रुपये हानि हुआ। आपको कभी भी बनाना रहे तो इसी स्टेप से इस तरीका से पहले लिख दीजिए कि क्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य क्या है, निकालना क्या है, बस आपको सिंपल सी फार्मूला लगा देना है। तो चलिए हम अब दूसरा प्रश्न को अपने के सामने पेश करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को मैं आपको बतलाता हूं, फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस प्रश्न को सोल्व। दूसरा नंबर भी हमारा प्रश्न है, वो बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसको खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन ने किया थी 210 रुपया की कुर्सी, कितना रुपया की कुर्सी, 210 रुपया की कुर्सी 270 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ हुआ। मेरे साथियों, मेरे पास एक कुर्सी है जो 210 रुपया की है, और उसे अगर हम 270 रुपया में बेच दे तो हमें कितना लाभ होगा। देखिए कुर्सी कितनी की है, तो 210 रुपया की, मतलब क्रय मूल्य जो हो जाएगा कुर्सी का वो 210 हो जाएगा। चलिए अब हम क्रय मूल्य लिख देते हैं, ये 210 हो गया। 210 रुपया की कुर्सी 270 रुपया में बेच दे। अरे 270 में बेच दे मतलब विक्रय मूल्य, 270 में बेच दे मतलब कि विक्रय मूल्य, मतलब इस कुर्सी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 270 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि कुर्सी पर कितना लाभ हुआ। तो अब हमें इस कुर्सी का लाभ निकालना है। तो लाभ का जो हम फार्मूला आपको बताए हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप माइनस कर दीजिए, आपका लाभ आ जाएगा। बताइए मेरे साथियों, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 270 है। तो चलिए हम 270 को रखते हैं, माइनस क्रय मूल्य कितना है, तो 210 से है। अब इसको हम घटा लेंगे, मतलब कि 60 रुपया ये आपका आएगा। मतलब कि अगर हम कुर्सी को 210 रुपये में खरीदे और 270 में बेचे तो हमें 60 रुपया का ये लाभ होने वाला है। कितना का लाभ होने वाला है, 60 रुपया का। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अच्छा आप बोलिएगा कि फर्स्ट पार्ट में तो आप हमको थ्योरी बताए थे, सेकेंड में क्वेश्चन थे, इसलिए कि आपको अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए कि हम भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक ही बार सारा प्रश्न लेकर आ जाऊंगा तो आपके बोझ बन जाएंगे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके रिलेटेड 2 4 ही 5 ही प्रश्न कीजिए, ज्यादा 50 नहीं कराऊंगा, 4 से 5 कराऊंगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट पिछला क्लास वाला क्लियर हो जाएगा। तो आप पहला क्लास ना देखे हैं तो इसके बाद या पहले देखकर आकर इसको फिर देखिए, ओके। और बेसिक मैथ आप जरूर पढ़िएगा, बेसिक मैथ हम स्टार्ट कर दिए हैं, फर्स्ट वीडियो उस पर अपलोड भी हो गया, अब सेकेंड वीडियो थर्ड, इस तरीके से पूरा बेसिक मैथ हमारा कंप्लीट ये प्लेलिस्ट होगा। ये मेरा कमिटमेंट है, उस पर व्यूज आए या भी ना आए, बाद में आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके। हमारी क्वेश्चन की जो लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, कितनी, एकदम थोड़ी सी। क्वेश्चन है मेरे साथ ये, राधा ने एक घड़ी 6400 रुपया में खरीदी। राधा ने किसी घड़ी को खरीदा जिसकी दाम 6400 रुपया थी, उससे 295 रुपया का लाभ हुआ। वो घड़ी खरीदी 6400 में, तो उसे 295 रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए कि घड़ी को कितने में वो बेचा गया, मतलब घड़ी को कितना में बेचा गया। सीधा सीधी बोल रहा है कि राधा ने किसी घड़ी को खरीदा, खरीदने में वो 6400 रुपया दी। कितना दी, 6400 रुपया दी। तो उसे 295 रुपया का फिर फायदा होता है, मतलब वो घड़ी को लाकर फिर बेच देती है। तो बेचती है तो घड़ी पे 295 रुपया का लाभ हो जाता है उसको। तो बताइए कि राधा उस घड़ी को कितना में बेची, बताइए कि घड़ी को कितना में बेचा गया, यानी राधा उस घड़ी को कितना में बेची। सीधा सीधी बात, एक घड़ी है उसे
6,400 रुपये में खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। इस गाड़ी का जो क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, तो बोलिएगा कि 6,400 रुपया क्रय मूल्य है। और जब ये 6,400 रुपये में खरीदा गया और फिर इस गाड़ी को वो राधा लाई और इस गाड़ी को वो राधा किसी दूसरे से बेच दी तो उसको 295 रुपया का लाभ हो जाता है। लाभ जो हो जाता है इस घड़ी पर वो है 295 रुपया की। अरे राधा बहुत तेज निकली, कैसे? उसने 6,400 रुपये में घड़ी खरीदी और उस घड़ी को ऐसा बेची कि उसको 295 रुपया का लाभ हो गया। तो बताइए तो कि घड़ी राधा कितनी में बेची, मतलब घड़ी राधा ने घड़ी को कितना में बेची? तो सीधा सीधी बेची मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है घड़ी का। क्या निकालना है मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सीधा सीधा फार्मूला बताए हैं कि क्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो लाभ होता है और प्लस का ये क्रय मूल्य होता है। लाभ प्लस क्रय मूल्य 6,400 में, ओहो एक मिनट, क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य हमारे लाभ पहले तो लाभ 295, अब क्रय मूल्य प्लस लाभ कुछ भी कर सकते हैं, पहले क्रय मूल्य को भी जोड़ सकते हैं। और इस घड़ी का क्रय मूल्य है 6,400। अब इसको ऐड करेंगे मतलब कितना में बेची? तो 6,000, तो ये 6,000 ही रहेगा। 4 और 2 600, ये 95 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे साथियों कि राधा तो चालाक निकली। कैसे? वो 6400 रुपया में घड़ी खरीदी 6,464 में और 66,500 रुपया में बेची। इसका मतलब तब तो 295 रुपया का लाभ हुआ। तो अब से क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भूख से नहीं था, मैं ये क्वेश्चन को खुद बनाया था, इसीलिए इसका लैंग्वेज में आपको थोड़ा दिक्कत लग रही होगी। कोई बात नहीं, आप समझ जाइए किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा प्रयास है कि मैं खुद से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करूं। ये क्वेश्चन में भी दम था, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर होगा तो उसको हम सुधार रहे होंगे। अब चलिए हम इसके बाद, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये 3rd नंबर। 3 और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लाभ और हानि का सेकेंड पार्ट को हम एंड करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं 4थे नंबर प्रश्न क्या है हमारे पास। ओके, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो भी सिंपल है, बस उसका लैंग्वेज आप समझ गए, आप सभी से वो प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन है कि 680 रुपया की खरीदी गई कुर्सी पर, 680 रुपया की कोई कुर्सी खरीदी गई तो उस पर 105 रुपया की हानि होती है, तो बता तो कुर्सी को कितना में बेचा गया? कहने का मतलब कि एक कुर्सी है जिसे 680 रुपया में खरीदी गई है। कितना में खरीदी गई? मतलब क्रय मूल्य। खरीदी गई मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य 680 रुपया में। किसी कुर्सी को 680 रुपया में खरीदी गई तो उस पे तो कुर्सी पे 105 रुपया की हानि होती है। खरीदी गई तो हानि इसमें हो जाता है 105 रुपया का। कहने का मतलब मेरे साथियों कि एक दुकानदार है जो एक कुर्सी को 680 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था? 680 रुपये में, और वो किसी से बेच दिया। किसी से बेच दिया, किससे ये नहीं पता है, वो किसी से बेच दिया। जब वो बेचा तो उसको 105 रुपया की हानि होती है। तो ये बताना है कि वो कुर्सी आखिर कितना में बिकी कि उसको 105 रुपया का हानि हुआ। बिकी मतलब विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य का सीधा सीधे फार्मूला होता है क्रय मूल्य और माइनस का ये हानि कर दीजिए आप सभी का, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य माइनस का हानि कर देना है। कैसे? कह रहा है कि दुकानदार जो है वो 680 रुपये में कुर्सी को खरीदा और पता ना वो कैसे बेचा कि उसको 105 रुपया की हानि हो गया। तो बताइए कि आखिर वो दुकानदार उस कुर्सी को कितना में बेच दिया कि उसको 105 की हानि हो गया। अब बताइए 680 है हमारे पास क्रय मूल्य माइनस हानि 105, चलिए 105 रख लेते हैं, घटा देते हैं। 0 में से 5 नहीं जाएगा, सीधा सीधा आप इसको घटाइएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 और 6 1 5, यानी कि 575 रुपया में वो कुर्सी को बेचा, इसीलिए उसको 105 रुपया के हानि हो गया। अरे आप इसको घटा लीजिएगा, 680 में से 105 घटेगा 575 ही आपका आएगा।
कहने का मतलब कि वो तो दुकानदार था ना, वो कुर्सी 680 में तो खरीदा, पर वो 575 में बेचा था ना, उसको 105 रुपए का हानि हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में जो था वो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ था और हानि दिया हुआ था, उससे आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना था, निकालना था। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चौथा, अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। लास्ट 5 ही बताएंगे, 6 नहीं, 5 तक ही। उसके बाद हम इस क्लास को, परसेंटेज का सेकेंड क्लास को हम खत्म करेंगे। ओके, तो हमारे पास आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु पर 999 रुपया का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? लाभ जो हमारा होता है वो कितना का? तो 999 रुपया का लाभ होता है। लिखते चलते हैं। उस वस्तु को 1799 रुपया में खरीदा गया था। उस वस्तु को कितना में खरीदा गया था? 1799 रुपया में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1799 रुपया। अरे एक वस्तु है जेकरा पर 999 रुपया के फायदा हो गया, उस वस्तु को हम 1799 में खरीदे थे। तो ये बताइए कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया। अरे लीजिए, दुकानदार आपको चूना लगा दिया। उस दुकानदार ने एक वस्तु ही है, हाँ, एक वस्तु आपको बेची जिसपे उस दुकानदार को 999 रुपया का फायदा हो गया। उस दुकानदार ने उस वस्तु को 1799 रुपया में खरीदा था और आपसे पता ना वो कितना में बेचा कि उसको 999 का फायदा हो गया। बेचा मतलब आपको फिर से फाइंड करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सीधा सीधी बताए हैं हम। लाभ दिया रहे और क्रय मूल्य, तो लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ है 999 प्लस क्रय मूल्य 1799, यही हो गया। अब इसको आप ऐड कीजिएगा, तो 17 4 21 और 25 और एक 2600 और 99 में 99 को ऐड कीजिएगा, मतलब 200 में 2 का मतलब 198, हाँ, मतलब 98, यही हो जाएगा ना? क्या हम ज्यादा जोड़ दिए? हाँ, 98, हाँ सही है। मतलब कि अगर इसको करेंगे तो 2698 आएगा। नहीं आया तो जोड़ लीजिए ना। 9 9 18 के 8, 9 9 18 19 के 9, 9 और 6 15 16 1 17 के 7 हो जाएगा मेरे साथ, गड़बड़ आ गया। 17, 1 और 1 2, यानी 2798 रुपया में बेचा तो उसको 999 रुपया का फायदा हो गया। वाह! अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। 999 में 1799 को जोड़िएगा, ये आ जाएगा 2798 रुपया। हम डायरेक्ट जोड़ रहे थे तो आगे पीछे होता है, चलता है, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते कि आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा। ये प्रश्न भी सिंपल था। उम्मीद करते हैं कि जो पिछले पार्ट 1 में मैं आपको बताया था उस सारा कॉन्सेप्ट का ही रिलेटेड ये प्रश्न होगा। मैंने खुद से बनाई है, मुझे पता है कि पार्ट 1 में मैं आपको क्या पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसके बाद उसी हिसाब से मैंने 5 प्रश्न आपको दिए। अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि इस टाइप के प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सेकेंड पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा और शानदार लगा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ओके।